राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम जानेंगे कि विद्वान और विद्यावान में अंतर क्या है। What is the difference between highly qualified and well qualified person? विद्वान व विद्यामान में अंतर समझना हो तो हनुमान जी व रावण के चरित्र के अंतर को समझना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं श्री हनुमान चालीसा से। तुलसीदास जी ने हनुमान को विद्यावान कहा, विद्वान नहीं, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अब प्रश्न उठता है कि क्या हनुमान जी विद्वान नहीं थे? जब वे विद्वान नहीं थे तो वे विद्यावान कैसे हुए? तो बच्चों, विद्वान और विद्यावान में वही अंतर है जो हाईली क्वालिफाइड और वेल क्वालिफाइड लोगों में है। इन दोनों में बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। उदाहरण के लिए रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान। रावण वास्तव में विद्वान है, लेकिन विडंबना देखिए कि उसने सीता जी का हरण कर लिया। विद्वान अक्सर अपनी विद्वत्ता के कारण दूसरों को शांति से नहीं रहने देते। उनका अभिमान दूसरों की सीता रूपी शांति का हरण कर लेना है, जबकि हनुमान जी उनकी खोई हुई सीता रूपी शांति को वापस भगवान से मिला देते हैं। हनुमान जी ने कहा कि विनती करऊ जोरी कर रावण, सुनऊ मान तजी मोर सिखावन। यानी कि मैं विनती करता हूँ तो प्रश्न उठता है, क्या हनुमान जी में बल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विनती दोनों करते हैं, जो भय से भरा हो वो भी और जो भाव से भरा हो वो भी। रावण ने कहा कि तुम क्या हो? यहाँ देखो कितने लोग हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हैं। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रुकुटी विलोकत सकल संहिता। यही अंतर है विद्वान और विद्यावान में। हनुमान जी गए थे रावण को समझाने और यहाँ विद्वान और विद्यावान का मिलन हो गया। रावण के दरबार में देवता और दिक्पाल भय से हाथ जोड़े खड़े हैं और भ्रुकुटी की ओर देख रहे हैं, परंतु हनुमान जी भय से हाथ जोड़कर नहीं खड़े हैं। रावण ने कहा कि तूने मेरे बारे में सुना नहीं है, तू बहुत निडर दिखता है। तो हनुमान जी बोले, आवश्यक नहीं कि तुम्हारे सामने जो आए वो डरता हुआ ही आए। रावण बोला, देख यहाँ जितने देवता और अन्य लोग खड़े हैं सब डर कर खड़े हुए हैं। हनुमान जी बोले, उनके डर का कारण है कि वो तुम्हारी भ्रुकुटी की ओर देख रहे हैं। भ्रुकुटी विलोकत सकल सभीता, परंतु मैं तो भगवान श्री राम की ओर देखता हूँ। उनकी भ्रुकुटी कैसी है जानना चाहोगे? तो सुनो। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपनहु संकट परे की सोही। कि जिनकी भ्रुकुटी अगर टेढ़ी हो जाए तो प्रलय हो जाता है, उनकी ओर देखने वाले पर स्वप्न में भी संकट नहीं आता। इसलिए मैं तो श्री राम की भ्रुकुटी की ओर देखता हूँ। तो रावण ने कहा, ये विचित्र बात है, जब राम जी की भ्रुकुटी की ओर देखते हो तो हाथ हमारे आगे क्यों जोड़ रहे हो? विनती करऊ जोरी कर रावण, तुमने ये कहा है। तो हनुमान जी बोले, यह तुम्हारा भ्रम है, हाथ में तुम्हें नहीं अपने श्री राम के आगे जोड़ रहा हूँ। रावण ने कहा, वो यहाँ कहाँ है? हनुमान जी ने कहा, यही तो तुम्हें समझाने आया हूँ कि मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा था, सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कि भगवान ने कहा था, सब में मुझको देखना, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम में अपने भगवान को देख रहा हूँ। तो रावण ने पूछा, तुमने मुझे प्रभु व स्वामी क्यों कहा? खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी। यहाँ हनुमान जी रावण को प्रभु और स्वामी कहते हैं, जबकि रावण हनुमान जी को खल और अधम कहकर संबोधित करता है कि मृत्यु निकट आई खल तोही, लागसी अधम सिखावन मोही। विद्यावान का लक्षण यही है कि अपने को गाली देने वाले में भी जिसे भगवान दिखाई दे वह विद्यावान है।
विद्यावान का लक्षण है कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। शिक्षा प्राप्त करके जो विनम्र हो जाए वह है विद्यावान, और जो पढ़ लिख कर अपनी विद्वता के घमंड में अकड़ जाए वह विद्वान तो हो सकता है लेकिन विद्यावान नहीं हो सकता। अब प्रश्न यह है कि विद्वान कौन है? तो विद्वान जिसकी मानसिक क्षमता तो खूब हो परंतु वैचारिक स्तर निम्न हो, साथ ही हृदय में अभिमान भी मल की भांति भरा हो, वह कौन है? विद्वान। और विद्यावान कौन है? जिसके हृदय में भगवान हो और जो दूसरों के हृदय में भी भगवान को बिठाने की बात करे, जो किसी को भी अपने से कमतर नहीं आंके, वही सच्चे अर्थों में विद्यावान है। यहाँ हनुमान जी रावण के हृदय में भगवान को बिठाने की बात करते हैं, इसलिए वे विद्यावान हैं। मनुष्य को केवल विद्वान नहीं बल्कि सदैव विद्यावान बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर कोई विद्वान तो बन सकता है पर विद्यावान नहीं बन सकता। ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर आप हाईली क्वालिफाइड तो कहला सकते हैं पर वेल क्वालिफाइड नहीं। किसी ने सच कहा है कि डिग्रियां तो केवल कागज का टुकड़ा है जो नकली भी हो सकती हैं। योग्यता तो वह है जो आपके आचरण में है, आपके व्यवहार में झलकती है। अगर आप वाकई क्वालिफाइड हैं तो आपको कभी किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कितने क्वालिफाइड हैं। आपका क्वालिफिकेशन आपके व्यवहार व क्वालिफाइड आचरण में झलक जाता है। अतः आप चाहे हाईली क्वालिफाइड बनिए या न बनिए पर वेल क्वालिफाइड बनने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।